आज हम लोग एक ऐसे फंड कैटेगरी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम सुन के तो बड़ा अटपटा लगता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, मगर आज के डेट में काफ़ी पॉपुलर भी है और पॉपुलर के साथ साथ उसके साइज भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं और एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जिनकी वो पसंद भी है। नमस्कार, आज फिर आप लोग के साथ लर्न एंड अर्न के सीरीज में हम लोग बात करेंगे एक नए फंड कैटेगरी की, जिस फंड कैटेगरी का नाम है आर्बिट्राज फंड। आज जो हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले ये समझेंगे कि आर्बिट्राज फंड होता क्या है, दूसरा आर्बिट्राज फंड किसके लिए सूटेबल है, और तीसरी बात हम लोग ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आर्बिट्राज फंड का टैक्सेशन कैसे होता है, ताकि वो किस तरह से लिक्विड फंड या दूसरे शॉर्ट टर्म डेट फंड जो होते हैं उससे बेहतर क्यों माना जाता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आर्बिट्राज फंड होता क्या है। आर्बिट्राज फंड नाम से तो कॉम्प्लिकेटेड लगता है, मगर चीज़ें बहुत ही सिंपल होती है। हमने पहले भी चर्चा की है, अगर आप लोग को याद हो तो, डेरिवेटिव के बारे में। यानी कि जब भी हम लोग स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो स्टॉक मार्केट में एक होता है स्पॉट मार्केट, जिसको कैश मार्केट बोलते हैं। यानी कि जब भी आप शेयर खरीदना चाहते हैं एक्सचेंजेस के माध्यम से, तो कैश, जितना कैश दीजिएगा उतना कैश का आप शेयर्स खरीद सकते हैं। मगर वहीं एक दूसरी कैटेगरी होती है जिसको बोलते हैं फॉरवर्ड मार्केट, यानी कि जिसका दूसरा नाम है फ्यूचर एंड ऑप्शंस, यानी या डेरिवेटिव्स। बेसिकली इसमें होता क्या है कि जब भी हम लोग बात करते हैं कैश मार्केट की, तो साथ ही साथ एक्सचेंजेस में 3 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी चलते हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ कि जैसे एग्जांपल लीजिए कि अभी चल रहा है अगस्त मंथ, तो आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो अगस्त मंथ की एक्सपायरी हो चुकी है। यानी कि अभी जो चल रहा है सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, यानी 3 महीने की एक्सपायरी चल रही है। 3 मंथ की सीरीज और चल रही है। होता इस तरह से है कि जब भी कैश मार्केट में आप कोई शेयर खरीदते हैं तो आपको पूरी तरह से पैसे देने होते हैं और उसे उठाने होते हैं। मगर डेरिवेटिव्स में ऐसा नहीं होता है। डेरिवेटिव में आप एक मार्जिन मनी देते हैं और मार्जिन मनी देकर एक लॉट खरीदते हैं शेयर्स का। और जब आप एक शेयर्स का लॉट खरीदते हैं या इंडेक्स का एक लॉट खरीदते हैं, तो उस लॉट के अगेंस्ट में आप एक मार्जिन मनी ही देते हैं, मगर वो अपने आप लास्ट थर्सडे को एक्सचेंज आपका हिसाब किताब करता है, आपका सेटलमेंट करता है। जिस सीरीज का आप लेंगे उस मंथ के लास्ट थर्सडे को। यानी ये जो 2 मार्केट होते हैं, कैश एंड डेरिवेटिव मार्केट या फ्यूचर मार्केट, इसके बीच के डिफरेंस को जो कैप्चर करता है उसी को हम लोग आर्बिट्राज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी स्टॉक ले लें, जिस स्टॉक का दाम सपोज कीजिए कि कैश मार्केट में 1000 रुपया आज के डेट में, और सितंबर मार्केट में उसका फ्यूचर मार्केट में प्राइस है 1050 रुपया, एग्जाम्पल के तौर पे मैं कह रहा हूँ। तो कोई भी आर्बिट्राजर जो है वो क्या करेगा कि कैश मार्केट में वो शेयर खरीद लेगा 1000 का, 1000 रुपये पर शेयर, और उतना ही शेयर्स फ्यूचर मार्केट में बेच देगा 1050 में। यानी उसने आज ही क्या किया कि 50 रुपये का प्रॉफिट उसने एक तरह से ग्रैब कर लिया। मगर इसका सेटलमेंट कब होगा? ये सेटलमेंट होगा लास्ट थर्सडे इन द मंथ ऑफ सितंबर। और लास्ट थर्सडे सितंबर को आप देखेंगे क्या होगा कि जब क्लोजिंग टाइम होगी उस वक्त कैश और फ्यूचर दोनों ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा। और ये जो 50 रुपये का मार्जिन, उसमें जो भी एक्सपेंसेस हैं एक्सचेंजेस के या जो भी ब्रोकरेज है, उसको काट के जो पैसा बनेगा वो प्रॉफिट है। तो बेसिकली हम लोग आर्बिट्राज फंड में क्या होता है, क्या देखते हैं कि फंड मैनेजर्स बाय और सेल दोनों स्टॉक मार्केट में एक साथ करते हैं, यानी कोई भी ओपन पोजीशन नहीं छोड़ते हैं। इसलिए क्या होता है कि रिस्क जो होता है प्राइस मूवमेंट का स्टॉक्स में या इंडेक्स में, वो आर्बिट्राज फंड में नहीं होता है। तो सपोज कीजिए कि कोई भी फंड जिसको आपने खरीद लिया आज और आप उसी का फ्यूचर में उसको बेच दिए, मगर उसमें प्राइस डिफरेंस आपने लॉक कर लिया आज ही, और अगर वो अपॉर्चुनिटी मिली है आपको, तो यही कहलाता है आर्बिट्राज। और इस तरह की बनावट जो होती है जिस तरह के फंड में, उसको आर्बिट्राज फंड बोलते हैं। अगर आप गौर करेंगे तो आर्बिट्राज फंड को जानबूझ के इस कैटेगरी में इस तरह से बनाया गया है कि उसमें 65% से ऊपर इसी तरह की पोजीशन ली जाती है। यानी पोजीशन को हेज किया जाता है कैश फ्यूचर में या फ्यूचर में। जैसे मैंने कहा 3 महीने की सीरीज चलती है, तो कई बार 2
मंथ के फ्यूचर्स में भी ये आर्बिट्राज उत्पन्न होता है। तो जब जब आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी मिलती है फंड मैनेजर्स को, तो इस तरह के सिचुएशंस को लेते हैं, फंड मैनेजर्स खुद देखते हैं, या कई बार आज के डेट में कई एल्गोरिदम, कई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से एक्सचेंजेस पे इस तरह के सिस्टम्स को लगा के रखती है फंड हाउसेस, और इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करती है। इसमें पर्पस ये होता है कि चूंकि 65% से ऊपर किसी भी टाइम में इक्विटीज़ में इन्वेस्ट होता है, इक्विटीज़ में इन्वेस्ट तो होता है मगर ओपन पोजीशन नहीं होता है, जितना बाई किया रहता है उतना ही सेल भी किया रहता है। तो रिस्क जो है नॉर्मल इक्विटी मार्केट से निश्चित रूप से बहुत ही कम हो जाता है, ये एडवांटेज होती है। ऑफ कोर्स इसमें रिटर्न की भी गुंजाइश बहुत अधिक नहीं होती है, मगर इसमें फंड मैनेजर्स का टारगेट भी यही होता है कि जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिसमें लिक्विड फंड, ओवरनाइट फंड, इस तरह के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, सेविंग अकाउंट्स एग्जांपल लीजिए, तो इन तरह के सेविंग फंड्स, इन तरह की चीज़ों से बेहतर रिटर्न जनरेट करने की कोशिश आर्बिट्राज फंड के माध्यम से की जाती है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये हुआ कि इसमें लिक्विडिटी होती है, तो किसी को भी 5-6 महीने साल भर के लिए अगर पैसे रखने हैं और वो चाहता है कि हमको रिस्क अधिक ना लेना पड़े, तो उनके लिए सूटेबल प्रोडक्ट है। मगर इसका सबसे बड़ा एडवांटेज जो थर्ड पॉइंट मैं कहना चाह रहा था वो है टैक्सेशन का, क्योंकि जब भी किसी डेट पेपर में आप इन्वेस्ट करते हैं या किसी भी सेविंग फंड्स में आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको आपकी जो टैक्सेशन होती है इन्वेस्टर के एंगल से देखेंगे तो वो होती है कि जिस स्लैब में आप हैं, अगर 20% स्लैब में है तो 20% लगेगा, 30% स्लैब में है तो 30% लगेगा। मगर चूंकि ये क्लासिफाइड होता है इक्विटी कैटेगरीज में, इसलिए इसकी टैक्सेशन होती है इक्विटीज़ की, यानी कि शॉर्ट टर्म में 15% और लॉन्ग टर्म में अगर 1 साल से ऊपर रह गया तो 10%। यानी टैक्स का डिफरेंसेस के कारण ये और अधिक अट्रैक्टिव हो जाता है कंपेयर टू डेट फंड्स। तो आर्बिट्राज फंड के साइजेज अगर देखेंगे क्रॉस फंड हाउसेस, तो आज के रेट में तकरीबन 90,000 करोड़ या शायद उससे भी थोड़ी अधिक हो चुकी है, क्योंकि लगातार पॉपुलर हो रहा है। जो जो डेट के रिटर्न्स कम हो रहे हैं, जो जो बैंक अकाउंट के इंटरेस्ट कम हो रहे हैं, और नेट ऑफ अगर हम लोग देखेंगे टैक्स काट के तो और भी कम हो जाता है, तो उसके जगह जिनको शॉर्ट टू मीडियम टर्म में इन्वेस्ट करना होता है तो उनके लिए एक ये प्रोडक्ट सुटेबल हो सकता है। ऑफ कोर्स जब भी मैं म्यूचुअल फंड की बात करता हूं तो वो पॉइंट याद रखना है कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, जो डिस्क्लेमर है, एंड रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली। एंड सेकेंड, आप अपनी सुटेबिलिटी जरूर चेक कर लें, किसी इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल के साथ जुड़े हैं तो उनके साथ बैठ के चेक कर लें। सिर्फ मेरी बात सुन के ही इन्वेस्टमेंट करने ना जाए। मुझे उम्मीद है कि आर्बिट्राज फंड के बारे में जितनी डिस्कशन मैंने आज की है तो आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिली होगी। निश्चित रूप से इसे एक देखा जाता है उस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए जो लिक्विड फंड या डेट, शॉर्ट टर्म डेट फंड के सब्स्टिट्यूट के रूप में इसको देखना चाहते हो, राइट। कम रिस्क लेते हुए, जीरो रिस्क तो मैं नहीं कह सकता हूं, मगर कम रिस्क लेते हुए देखना चाहते हैं तो उनके लिए सुटेबल हो सकता है। आगे भी इस तरह के कई तरह के प्रोडक्ट्स और कई तरह की कैटेगरीज या फंड्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करते रहेंगे, या इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको कोई जानकारी चाहिए तो काइंडली आइए हमारे यूट्यूब चैनल पे और बताइए, ताकि मैं आपको वो जानकारी दे सकूं। उम्मीद करता हूं कि हमारी चैनल को यूं ही आप अपना प्रेम, अपना व्यूअरशिप देते रहे, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप आज ही सब्सक्राइब बटन हिट करेंगे, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी दबाएंगे, ताकि तमाम नोटिफिकेशंस आपको समय समय पे मिलता रहेगा। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।